राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो यहाँ पे होती है मेरी पढ़ाई की शुरुआत। मैं यहाँ पे पढ़ रही थी दृष्टि की बुक। वैसे मैं जो पॉलिटी पढ़ती हूँ वो मेरे पास नोट्स हैं तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ नोट्स में मिसिंग हैं तो मैं इसलिए अपनी जो दृष्टि की बुक है उससे पढ़ लेती हूँ, या फिर एक मेरे पास लूसेंट की भी है पॉलिटी के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा मैं इसलिए यहाँ पे रिपीट कर रही थी क्योंकि अगर मैं रात को पढ़ती हूँ तो उस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि मैं प्रॉपर पढ़ाई करूँ और दिन भर में मैं रिपीट कर लूँ जितना भी मैंने रात को पढ़ा था। चाहे दिन भर में मुझे आधा घंटा मिले, चाहे 1 घंटा मिले, चाहे 15 मिनट मिले, क्योंकि दिन भर में उतना अच्छा टाइम मिल नहीं पाता है पढ़ाई का, और शोरगुल भी रहता है। शायद अभी भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो यही चीज़ें रहती है। पर रात को ये होता है कि एक शांत माहौल होता है तो हम आराम से अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगा पाते हैं। और एक चीज़ और फ़ायदा होता है कि अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो शाम को सिर्फ एक बार उसको देखना होता है, बाकी आप अपना नया पढ़ लो तो उस चीज़ से भी फ़ायदा होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लूसेंट की बुक भी रिपीट कर ली थी। और इसके अलावा अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो आपके पास ना जो बेसिक बुक हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में और भी बोला था, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे परीक्षा वाणी होगी और लूसेंट की बुक होगी और बीएस नेगी हो गई। ये चीज़ें ही हैं आपकी बेस क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक रहती है। और इसमें क्या है कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है। जहाँ तक मेरे साथ तो होता है, मुझे इन बुक्स को पढ़ने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आप लोग भी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करें और मैं भी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को करूँगी। ऐसा होता है ना कि एकदम ही सब कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे ही करना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि एक दिन में ही हम सब पढ़ लेंगे, नहीं। चाहे आप आधा घंटा पढ़ रहे हो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटा पढ़ रहे हो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इस चीज़ से ये होता है ना कि आप जब सेकंड सब्जेक्ट पढ़ते हो तो दिमाग भी शांत रहता है और पढ़ने में भी मन लगता है, और थोड़ी देर आपको रेस्ट भी हो जाता है। तो एकदम ही मत सोचना कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे से ही शुरुआत होती है। वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ये बात सच है कि बूंद बूंद से ही हमारी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाती है। पर जितना पढ़ें उस चीज़ को रिपीट करें। अगर रिपीट नहीं करोगे तो क्या होगा कि भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता है इस चीज़ से। तो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राधे कृष्णा, जय श्री राम। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से हंसते रहें और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें।